सावन का छठा दिन अपने आप में एक रहस्य और आस्था से भरा होता है। सुबह उठते ही अगर आपकी चप्पल टूट गई हो या रास्ते में अचानक कोई सफेद फूल दिख जाए तो इसे यूं ही नजरअंदाज न करें। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसे संकेत भगवान शिव की तरफ से आपके लिए एक संदेश हो सकते हैं। कहते हैं जब सावन के छठे दिन कोई सफेद फूल दिखे तो यह आने वाले अच्छे समय का संकेत है। शिव की कृपा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है। वहीं टूटी चप्पल यह याद दिलाती है कि आज के दिन हर कार्य में संयम और सतर्कता बरतें। सावन का हर दिन शिव भक्ति के लिए खास है, लेकिन छठे दिन विशेष पूजा, जल और दूध से शिवलिंग अभिषेक का महत्व और बढ़ जाता है। आज के दिन भूलकर भी किसी से कटु वचन न कहें, अन्यथा आपकी तपस्या पर असर पड़ सकता है। याद रखिए, सावन की हर घटना भगवान शिव के करीब ले जाने का जरिया है। बस आपको उनके इशारों को समझने की देर है। सावन का छठा दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। यह दिन भगवान शिव के षटभुज यानी 6 भुजाओं वाले रूप से जुड़ा है, जो उनकी अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक है। हर एक भुजा एक अलग शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सृजन की क्षमता, पालन की जिम्मेदारी, संहार का साहस, ज्ञान का प्रकाश, करुणा की भावना और अदम्य शक्ति। इसी के साथ आज का दिन हमारे शरीर के भीतर छिपे 6 चक्रों को जागृत करने का अवसर भी है। ये चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा जीवन शक्ति के स्रोत हैं। ऐसी मान्यता है कि छठे दिन की पूजा और साधना के दौरान यदि आप अपने भीतर की ऊर्जा के संकेतों को पहचानें तो आप इन 6 शक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं। क्या आपको आज कोई विशेष अनुभव या ऊर्जा का एहसास हुआ है? शायद यह शिव की कृपा का संकेत है, जो आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। सावन का छठा दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि संकेतों और संदेशों का दिन है। आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, वे भगवान शिव की ओर से आपके लिए खास संकेत हो सकती हैं। मान लीजिए सुबह सुबह आपकी चप्पल टूट गई। यह सामान्य घटना नहीं, बल्कि आपके मूलाधार चक्र की ओर इशारा है। शिवजी आपको बता रहे हैं कि जीवन में स्थिरता और संतुलन लाना जरूरी है। ऐसे में मिट्टी का दिया शिवलिंग पर अर्पित करें ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर रास्ते में आपको सफेद फूल जैसे चमेली या कनेर दिख जाए तो समझिए यह आपके अनाहत चक्र का संदेश है। शिवजी आपके दिल की पुकार सुन रहे हैं। उस फूल को उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। और अगर अचानक बारिश की बूंदें आपके कपड़ों पर गिर जाएं तो यह विशुद्ध चक्र का संकेत है। इसका अर्थ है आपकी प्रार्थना सीधे शिवजी तक पहुंच रही है। उस बारिश के पानी को एकत्र करें और पूजा में उसका उपयोग करें। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का असली लाभ तभी मिलेगा जब आप एक खास गलती करने से खुद को रोक पाएं, जिसके बारे में आगे जानेंगे। सावन के छठे दिन की पूजा एक अनोखी साधना है, जिसमें आप अपने शरीर के 6 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा के लिए 6 विशिष्ट वस्तुएं एकत्र करें। मिट्टी का दिया मूलाधार चक्र का प्रतीक है, जल का कलश स्वादिष्ठान का, घी का दीपक मणिपुर चक्र का, धूप बत्ती अनाहत का, सफेद फूल विशुद्ध चक्र का और माला आज्ञा चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, चीनी और घी। हर एक वस्तु अर्पित करते समय AUM नमः शिवाय और AUM षटभुजाय नमः का 6 बार जाप करें। इसके बाद घी के दीपक से 6 बार आरती करें। यह पूजा विधि मात्र 15 मिनट में पूरी की जा सकती है, जितना समय आप अक्सर सुबह अपने फोन पर खर्च करते हैं। अगर पूजा के बाद थोड़ी देर शांत होकर अपने 6 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें तो आपकी साधना और भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। हर है कि उसकी पूजा पूरी श्रद्धा और शुद्धता से संपन्न हो, लेकिन एक छोटी सी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सावन के छठे दिन अक्सर लोग जल्दबाजी में पूजा की तैयारी करते हैं और बिना स्नान किए सीधे शिवलिंग को स्पर्श कर लेते हैं। यह एक सामान्य भूल है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी भक्ति की पवित्रता पर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करके तन और मन दोनों को शुद्ध करने के बाद ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जब आप स्नान करते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा भी निर्मल होती है। इसके बाद शांत मन से शिवलिंग की पूजा करें।
जिससे आपकी आराधना में संपूर्ण श्रद्धा और शक्ति समाहित हो सके। आज के दिन नीला या सफेद वस्त्र पहनना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि ये रंग शांति, समर्पण और शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। हर दिन हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ अनोखा घटता है। कभी अचानक चप्पल टूट जाती है, कभी रास्ते में सुंदर फूल दिख जाता है, या कोई ऐसा इशारा मिल जाता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी हाल ही में कुछ अजीब या खास हुआ? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपकी बताई घटना का मतलब, उसकी गहराई और उसमें छुपा इशारा मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही एक दिलचस्प सवाल, आपका सबसे प्रिय शिव मंत्र कौन सा है? क्या वह कालजयी AUM नमः शिवाय है, या फिर कोई अन्य मंत्र जो आपके दिल के बेहद करीब है? अपने पसंदीदा मंत्र को कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि वह आपके लिए क्यों खास है। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। सावन का छठा दिन ऊर्जा और भक्ति से परिपूर्ण आपके भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। यह समय है जब हम शिव जी की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं, उनके आशीर्वाद को पाने की सच्ची चाहत रखते हैं। पूजा में ध्यान, सच्ची भावना और सही विधि का पालन करें। यही मार्ग है शिव कृपा पाने का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस पावन सावन में शिव भक्ति का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और वीडियो समय पर देख सकें। आज के लिए विशेष मंत्र AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसे 6 बार जपें और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।